सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक और टर्म अक्सर बोली जाती है जिसे कहते हैं परी एक्लेम्प्सिया। परी एक्लेम्प्सिया क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये क्या हमें बताता है, एक्लेम्प्सिया क्या होता है, परी एक्लेम्प्सिया का क्या मतलब है। परी एक्लेम्प्सिया में होता क्या है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी जो 13वां से 28वां वीक होता है और ख़ासकर 20 हफ्ते के बाद जो है अक्सर परी एक्लेम्प्सिया के लिए टेस्ट आम रूटीन में किया जाता है, ख़ासकर उन लेडीज़ के लिए जिनकी अक्सर मिसकैरेज होते हैं या जिनको ट्विन बेबी के चांसेस हैं या जिनके कोई पेल्विक में पेन होता है या कोई प्रॉब्लम रहता है, उनको आपने रूटीन में मॉनिटर करना। उनका ब्लड प्रेशर ख़ासकर फीमेल का राइज़ कर जाता है। जिन फीमेल का ब्लड प्रेशर 140 और 90 के दरमियान रहता है, ब्लड प्रेशर अक्सर राइज़ होता है और ब्लड प्रेशर के राइज होने के साथ साथ उसके यूरिन का एक टेस्ट किया जाता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा शो हो रही होती है। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है और ब्लड प्रेशर आपका 140 से जो है वो 90 के दरमियान है तो इसका मतलब है आप परी एक्लेम्प्सिया के जो है वो मरीज़ हैं, यानी आपकी प्रोटीन जो है वो उसके अंदर ज़्यादा आ रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है वो जो ऑर्गन्स हैं, जो किडनी है या कोई प्लेसेंटा है, कहीं से प्रोटीन आ रही है, कहीं से कोई डैमेज होने के ख़तरात हैं, तो हमेशा अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, ब्लड राइज हो रहा हो, बाज़ का कुछ फीमेल को पहले से पता होता है कि हमारा इस तरह का इशू होता है, तो वो डॉक्टर को 13वें-14वें हफ्ते में ही डॉक्टर को अगर बता देते हैं कि हमारा ब्लड इस तरह राइज होता है, तो डॉक्टर उसको जो है वो जो डिस्प्रिन है उसकी टैबलेट रिकमेंड करता है ताकि आपका ब्लड जो है वो राइज ना करे। तो इसके लिए जो है बात कर क्या होता है, सर इसकी अलामात से होती हैं, सर आपका भारी रहना, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पाँव पे सोजिश आ जाती है, इसके अलावा पेन कहीं रहना, इस तरह की अगर अलामात आपके शो होती हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। अगर 140 से भी राइज़ कर जाए और 160 तक चला जाए तो फिर डॉक्टर आपको फ़ौरन आईवी के तौर पे आपका ब्लड जो है बीपी, जो सेफ़ प्रेगनेंसी की सेफ़ ड्रग्स हैं वो आपको डॉक्टर दे के आपका बीपी जो है वो कम करता है और ये आर्गन को डैमेज कर सकता है, किडनी को यानी गुर्दों को ख़राब कर सकता है, ये बाकी आर्गन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ये टेस्ट जिनको इशू होता है वो मॉनिटर रूटीन में अपना ब्लड प्रेशर और अपना यूरिन का टेस्ट यानी पेशाब का टेस्ट और ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर कोई किसी का ब्लड राइज होता हो, चेहरे पे स्वेलिंग आती हो या कोई इस तरह का इशू हो तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप इसको बर वक्त मैनेज करते रहते हैं तो आप और आपके बेबी जो है वो सेफ़ रहता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं या किसी और। इसके अलावा अगर आप टाइम पे इसको ट्रीट नहीं करते तो सीज़र हो जाता है जिसे एक्लेम्प्सिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जो है वो फिट्स पड़ते हैं, बेहोश होना शुरू हो जाना या फिट्स का दौरे शौरे जिसे कहते हैं पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है प्री एक्लेम्प्सिया के पहले आपने उसको ट्रीट कर लेना है। लेकिन अगर एक्लेम्प्सिया हो जाता है यानी सीज़र हो जाता है, झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं तो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा इसके लिए फिर डॉक्टर जो है वो आपको फर्दर जो है वो सीज़र की मेडिसिन भी आपको यानी जो दौरे पड़ते हैं उसकी भी मैग्नीशियम वगैरह डॉक्टर आपको देना शुरू करता है। तो लिहाजा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपने दूसरों तक शेयर करें क्योंकि ये छोटे छोटे एहतियात है जिनको बर वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ख़ुद को पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब हम खुद जानेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आप फ़ौरन फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करम करता है, बेहतर करता है। तो ये वीडियो भी इंफॉर्मेशन के लिए होती, तो आप अपने लिए भी और बाकी लोग